नमस्कार। आज काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि हनुमान जी के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए मुझे, क्योंकि हनुमान जी का व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व है कि उनकी जीवन शैली से अगर हम कुछ भी बातें अपने जीवन में उतार लें तो शायद हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और आप लोग देख रहे हैं ब्रेन बूस्टर टीवी। आज की वीडियो भी आपके ब्रेन को पुरानी वीडियोस की तरह टोटली बूस्ट करने वाली है। हम जानते हैं कि जो रामचरितमानस है, जो कि एक पवित्र ग्रंथ माना गया है हमारे सनातन में, और जो ये रामचरितमानस है इसमें कई सारे पात्र हैं। पात्र के रूप में स्वयं प्रभु राम, उनकी अर्धांगिनी सीता, उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और श्री दशरथ जी। दशरथ जी की पत्नियां अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी की माताएं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी। साथ में अनेक पात्र रामचरितमानस में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे रावण, साथ में विभीषण और निषाद राज, और साथ ही साथ केवट जैसे निष्पात्र और निष्काम भाव से सेवा भाव में लगे हुए पुरुष। पर हमें जो मंदिर मिलते हैं हमारे समाज में, जो हमें आसपास मंदिर मिलते हैं, वो केवल दो पात्रों के मिलते हैं, और वो दो पात्र हैं, पहला स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी और दूसरे हैं श्री हनुमान जी महाराज। आज हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में कि एक दास का किस तरीके से परिवर्तन हुआ भगवान, एक दास का भगवान तक पहुंचने का सफर। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि एक दास कैसे दास से भगवान बने, प्रभु हनुमान जी महाराज। सबसे पहली जो बात प्रभु हनुमान जी के जीवन शैली से हमें सीखनी चाहिए वो है परिस्थिति के अनुसार आचरण, अर्थात हमें परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कई जगह उल्लेख किया कि जो हनुमान जी महाराज हैं वो अतुलित बल धामम है, मनोजवम मारुजतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्दी, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्दी। यानी उनका जो वेग है वो मन की गति से भी तेज चलते हैं, पवन पुत्र हैं, टोटली सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं और वो परिस्थिति के हिसाब से आचरण करते हैं। इसका मुख्य उदाहरण हमें रामचरितमानस में मिलता है कि जब प्रभु हनुमान जी महाराज सुरसा के समक्ष जाते हैं तो जब बड़े होने से काम नहीं बनता तो वो छोटा रूप धारण करते हैं। यानी वो यह हमें सिखाते हैं कि हमें परिस्थिति के हिसाब से यदि झुकना भी पड़े तो हमें वहाँ तनिक भी संशय नहीं करना है, हमें वहाँ पर झुक जाना है। वहीं पर जब वो अशोक वाटिका में सीता जी के पास जाते हैं मुद्रिका देने हेतु, प्रभु श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका देने हेतु और देखने जाते हैं, तो जब माता सीता देखती हैं और हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप चिंता मत कीजिए, हम प्रभु के साथ आएंगे और आपको यहाँ से लेकर आएंगे, तब माता को देखकर संशय होता है कि क्या इतने छोटे छोटे वानर कुछ कर भी पाएंगे। तब वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज विकराल रूप अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम स्वयं अपने आकार में आते हैं और माता को दिखाते हैं और वापस से वे छोटे हो जाते हैं। मशक समान रूप कपिधारी, जब वो अयोध्या यानी लंका में आते हैं तो वो मच्छर के समान अपना रूप धारण कर लेते हैं। तो पहली सीख यही है हनुमान जी के जीवन से कि हमें परिस्थिति के हिसाब से आचरण करना चाहिए। यदि परिस्थिति कैसे भी हो, यदि परिस्थिति में हमें झुकना भी पड़े तो हमें तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए, हमें छोटा भी बनना है। यदि परिस्थिति उस हिसाब से है तो उस हिसाब से हमें उसमें ढल जाना है। आज के संसार में ईर्ष्या और नफरत से भी बेकार कोई चीज है, सबसे घातक कोई चीज है तो वो है डरपोक होना। क्योंकि हनुमान जी महाराज का जीवन हमें ये सिखाता है कि हमें जीवन में या परिस्थिति से कभी भी डरना नहीं है। मित्रों, हनुमान जी कभी नहीं डरे और कहते नहीं हैं कि जो डर गया वो मर गया, और डर के आगे ही जीत है। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और अक्षय कुमार को मारते हैं और उसके बाद जब रावण की लंका में अंदर जाते हैं तो वहां पर रावण कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। हनुमान जी उस समय पर कहते हैं मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, और वहां पर वे निडर होकर खड़े हुए हैं क्योंकि उनके मन में तनिक सा भी संशय नहीं है अपने लक्ष्य को लेकर। सबसे पहले जो व्यक्ति जो चांद पर गए, नील आर्मस्ट्रांग, उनके मन में भी ये संशय नहीं था, डाउट नहीं था। कहते हैं कि अगर डाउट है तभी डर है। यदि आपको अपने लक्ष्य को लेकर मन में आपके संशय है, अगर आपके मन में हल्का सा भी डाउट है, तो उस डाउट को आज ही निकाल कर
बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि जहाँ डाउट है वहीं पर डर है। हनुमान जी कोई भी काम करने जाते हैं तो पूरी उत्साह के साथ जाते हैं, उनके मन में थोड़ा सा भी डर की भावना नहीं रहती। रावण पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वह कहता है नहीं लगता। रावण जिसके सामने ऐसा प्रतीत होता है कि सांपों के झुंड के बीच में एक गरुड़ तत्परता के साथ खड़ा हुआ है, और गरुड़ थे स्वयं श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज कभी भी परिस्थिति से डरे नहीं, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। उनका जीवन हमें यही सिखाता है। रावण जिससे हर कोई परास्त हो गया, रावण जब कहता है कि ये लो मृत्यु तुम्हारे बगल में खड़ी हुई है, तब हनुमान जी मुस्कुराते हैं। तो रावण पूछता है कि मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो हनुमान जी कहते हैं कि मृत्यु तुम्हें दिखाई दे रही है, मुझे नहीं। ये होता है निडर होना। हमें भी कभी भी अपने मन में अपने लक्ष्य को लेकर डाउटफुल नहीं रहना है, क्योंकि डाउट ही एक तरीके से हमारे अंदर डर की भावना को पैदा करता है। तो आज ही अपने लक्ष्य को लेकर जो भी मन में डाउट है, आज ही क्विट दैट डाउट, निकाल दीजिए। अगली सीख है बुद्धि की तत्परता। हनुमान जी महाराज बुद्धि के साथ विवेकी हैं, बुद्धि के साथ उनके अंदर बल है। कहते हैं कि आज की दुनिया में जिसके पास बल के साथ साथ बुद्धि भी है, वो पूरे विश्व पर राज कर सकता है, पूरी दुनिया को जीत सकता है। हनुमान जी महाराज के अंदर ये दोनों चीजें हैं, बुद्धि भी है, बल भी है, और साथ ही साथ विवेक भी है। हनुमान जी महाराज के अंदर हल्का सा भी, नेश मात्र भी घमंड नहीं है अपनी शक्ति को लेकर। वे कहते हैं कि ये प्रभु की शक्ति है। जब उनको जामवंत जी याद दिलाते हैं अपनी शक्तियां वापस से, तब भी उनके अंदर लेश मात्र तक का घमंड नहीं आता है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज जो है वो इलास्टिक हैं, यानी कभी उनके अंदर डाउट नहीं है, ना डर है, और ना ही अपनी शक्तियों को लेकर कभी भी घमंड है। और वहीं पर रावण, दूसरी तरफ रावण जो है वो रिजिड है, और जब रिजिड होता है इंसान तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या प्रवेश करता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली अभिमान अंदर आता है, यानी उसके अंदर अभिमान आने लगता है। पर हनुमान जी महाराज ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके साथ उनके अंदर बुद्धि की तत्परता है। तो आज के युग में बुद्धि होना ही बड़ी बात नहीं है, इस बुद्धि को संभाले रखना भी बड़ी बात है। तो कभी भी जीवन में घमंड ना किया जाए। हनुमान जी महाराज जिनके पास सब कुछ है, जब उनको घमंड नहीं है तो हमें किस बात का हो। जो अगली सीख है जो कि हनुमान जी महाराज के जीवन से मिलती है, वह यह है कि हमेशा खुश रहो। कभी भी कोई भी काम आप प्रारंभ करते हैं तो दुखी मन से ना किया जाए, उसे हमेशा पूर्ण उत्साह के साथ और खुशी के साथ प्रारंभ किया जाए। ऐसे ही जब सभी वानर रीछ माता सीता का पता लगाकर और समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, और जब हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलवाते हैं, जामवंत जी कहाँ रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बलु पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और साथ ही साथ हनुमान जी उस समय उनको अत्यंत ही कहे कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि कपीस हृदय अति भाए। यानी हनुमान जी के हृदय में वो बातें लगी और उनको बहुत अत्यंत प्रसन्नता हुई, और वे सबको माथा टेका, छोटे बड़े सबको माथा टेका, और चल दिए माता सीता का पता लगाने। उनके मन में तनिक सा भी ये डाउट नहीं था कि माता सीता मिलने वाली हैं या नहीं मिलेंगी, परंतु उनके अंदर एक ही भावना थी, वो थी प्रसन्नता की। वो पूर्णतः खुश थे, और इसी खुशी के कारण वे अपने लक्ष्य में सफल रहे। इसी तरीके से यदि हम भी कोई भी काम शुरू करें लाइफ में, या एनीथिंग, कोई स्टार्टअप शुरू करें, बिजनेस शुरू करें, या फिर हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, तो हमें खुश मन के साथ प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना, तो हमारा दिमाग उस समय पर थोड़ी देर के लिए काम नहीं करता, हमारा दिल वहाँ पर चलता है, और हम जो काम सोचते हैं यदि हम खुशी मन के साथ कर रहे हैं ना, तो वो काम पूर्ण होता है। इसकी मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। ये थी वो बातें जो कि अगर हनुमान जी महाराज के जीवन से हम अपने जीवन में उतार लें, एक भी बात अगर हनुमान जी महाराज के जीवन शैली से ये अपने जीवन में उतारते हैं, तो मेरी मानिए आपको इस पूरी दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। और आखिरी में कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही।
मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। थैंक यू मित्रों। मैं इसी तरह बोलते बोलते, इसी एक माइक पर और इस कमरे में बोलते बोलते मैं आगे बढ़ा। सबसे पहले मैं डिबेट में कंपटीशन जो कि आपने यूट्यूब पे देखा, उसके बाद मैं अब ऑल इंडिया रेडियो पर भी जा चुका हूँ, जिसका प्रोग्राम 30 तारीख को आप सभी के बीच आने वाला है, इसी 30 नवंबर को। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोगों को बता तो सकूँ। आप लोग देखना मत भूलेगा 30 तारीख को 2:30 बजे AIR ऑल इंडियन रेडियो पर। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज।